ईरान से खबर है, ईरान पर किसी भी वक्त हमले के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी सेना के टारगेट्स लॉक कर दिए गए हैं। जी हां, किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है, संकेत तो यही मिल रहे हैं। ईरान में युद्ध की बड़ी तैयारी चल रही है और जानकारी कुछ रिपोर्ट्स के जरिए यह मिल रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। वो बंकर में चले गए हैं, यह पता चल रहा है। इसके अलावा हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर सकता है ईरान और इसके लिए 2 सबमरीन्स को रवाना भी कर दिया गया है। तो यह अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रहा है। वहीं ईरान में 28 दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शन को लेकर खबर है, इस्फहान में आईआरजीसी के बेस पर हमला हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बासिस बेस में लगाई आग। मोल्टोवो कॉकटेल से सरकारी इमारतों में आग लगाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने बाकायदा इसका वीडियो जारी किया है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ईरान में आमने सामने है पुलिस और प्रदर्शनकारी। इस्फहान में सुरक्षा बलों ने ओपन फायरिंग की है। फायरिंग के बाद भी डटे रहे प्रदर्शनकारी। सोचिए आप कि किस कदर गुस्सा है लोगों के अंदर। प्रदर्शनकारी जमे रहे उस वक्त भी जब ओपन फायरिंग हो रही थी। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए। और वहीं ईरान के कराच तक फैली हिंसा की आग। जी हां, अब हिंसा का दायरा बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया है। धार्मिक स्थलों को भी उपद्रवियों ने नुकसान पहुंचाया है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आग की लपटें नजर आएंगी और एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें अब सामने आ रही। तो ईरान के कराच तक हिंसा फैलती नजर आ रही है। अभी भी प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त गुस्सा नजर आ रहा है सरकार के खिलाफ और ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। इस्फहान में आईआरजीसी के बेस पर हमला किया गया है। फायरिंग के बाद भी किस तरह से प्रदर्शनकारी डटे रहे, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं और आप देखिए किस तरह से सरकारी इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। सरकारी इमारतों को टारगेट करने का आह्वान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया था ईरान के लोगों से। और कैसे मोल्टोवो कॉकटेल के जरिए सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और एक और बड़ी खबर है, ईरान के बाबोलसार में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। सुरक्षा कर्मियों के वाहनों को यहां पर प्रदर्शनकारियों ने टारगेट कर दिया। हमला हुआ, आईआरजीसी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। आईआरजीसी की फायरिंग पर लोग भड़के। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के व्हीकल्स थे उन्हें किया गया है टारगेट। ये तस्वीरें सामने आई हैं और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से आईआरजीसी के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की थी, उसके बाद लोग भड़के हुए हैं। 2 तस्वीरें, पहली 2 तस्वीरें इस्फहान से आपके सामने हैं जहां आईआरजीसी बेस पर हमला हुआ है और उसके बाद सुरक्षा बलों ने फायरिंग की है। वहीं तीसरी तस्वीर कराच की आपके सामने है जहां पर सरकारी इमारत को आग के हवाले कर दिया प्रदर्शनकारियों ने। बाबोलसार की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस के वाहनों को चुन चुनकर आग के हवाले किया गया है। और हमारे साथ के सिन्हा साहब मौजूद हैं। सिन्हा साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को? इंटरनेट पर से पाबंदी हटने के बाद कुछ और तस्वीरें प्रदर्शन की सामने आई हैं जिसमें लग रहा है कि विरोध प्रदर्शन कितने बड़े पैमाने पर किया गया है। जमकर आगजनी की गई है और कई जगहों पर आईआरजीसी के जवानों ने फायरिंग की है। नौबत यहां तक आ गई है। क्या पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है ईरान के अंदर अमेरिकी हमले से पहले? जय हिंद समीर। देखिए, पटकथा तो ज़रूर लिख गई है क्योंकि जो सिचुएशंस हैं और ये 28 दिनों से चल रहा है और ईरान यूज़ कर रहा है आईआरजीसी को, बासित फोर्सेस को, इवन मगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं 100 से ज़्यादा शहरों में। और ख़ास करके आपने जो इस्फहान में बताया है जिस तरह से चीज़ें वहाँ हो रही हैं और उन्होंने बासित फोर्स के हेडक्वार्टर पे अटैक किया है।
दफ्तरें जलाई जा रही हैं। कराज देखिए, ये सारे तहरान के नॉर्थ में कराज है और साउथ में इस्फहान जी। है। तो ये इलाका तो पूरा जल रहा है। पहले था कि 100 शहरों में, उससे भी बढ़कर हो गए 131 शहरों में, और मरने वालों की संख्या का एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कोई कहता है 2000 है, कोई कहता है 20,000 तक जा सकती है। मगर वहाँ तो दमन को वो चाह रहे हैं कि इसको सप्रेस कर पाएँ, मगर ये हो नहीं रहा है। 2022 में आपको याद होगा आसा अमीनी के समय इनको कंट्रोल कर लिया गया था। इस बार तो कंट्रोल से बाहर लग रहा है। और देखिए, ये जो उनके सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्लाह अल खमेनी, वो अभी सुनने में आया है कि उन्होंने बंकर चेंज की है। IRGC के पूरी गार्ड है। तो चीज़ें हो रही हैं। मगर जैसे अब्राहम लिंकन आपने देखा कि ऑलरेडी ये आपके आ चुका है अरेबियन सी के ऊपर में। रूजवेल्ट वहाँ पर है। रूजवेल्ट को वो उसके 5th फ्लीट का हिस्सा है। रूजवेल्ट जो कैरियर है वो इंश्योर करता है कि जो पर्शियन गल्फ से जो जाती हैं, जितनी भी तेल जाती है, उसका संचालन 3 को, क्योंकि UN के अंदर में जो लॉ सीज है उसके कन्वेंशन के अंदर में आता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ये ऐसे इंटरनेशनली। उसके बाद एसेनहावर है रेड सी के ऊपर। बिल्कुल तैयारी पूरी है, मगर मेरे ख्याल से अमेरिका भी कहीं झिझक रहा है इसके ऊपर में। वो चीजें वो जो सोचता था कि जिस तरह से चीजें हो जाएंगी, ऐसा हो नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। अभी तो वेट एंड वॉच की स्थिति लग रही है, लेकिन घेराबंदी ईरान की चारों तरफ से की जा रही है। USS अब्राहम लिंकन का आपने जिक्र किया। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ये और आगे बढ़ता है तो हम मिसाइल से अटैक कर देंगे, समंदर में डुबो दिया जाएगा USS अब्राहम लिंकन को। तो इस तरह की बयानबाजी भी दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। वहीं अमेरिकी सेना को घेरने की तैयारी कर रहा है ईरान। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान का जबरदस्त पहरा। ईरान की 2 सबमरीन्स होर्मुज स्ट्रेट में तैनात की गई हैं। विध्वंसक टॉर्पीडो के साथ लैस है ईरानी सबमरीन। ये देखिए, नेवल माइन के साथ ईरानी नौसेना पूरी तरह से जंग के लिए तैयार नजर आ रही है। तो देखिए, ईरान पूरी तरह से तैयार है और होर्मुज स्ट्रेट में बड़ी तैनाती की गई है। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की 2 सबमरीन्स डिप्लॉय की गई हैं। फतेह क्लास सबमरीन बहुत ज्यादा घातक है। ये क्रूज मिसाइलों से लैस है। टॉर्पीडो और नेवल माइन के साथ घादिर सबमरीन भी तैनात कर दी गई है। ईरानी सेना के डिस्ट्रॉयर भी होर्मुज स्ट्रेट में मौजूद हैं। होर्मुज स्ट्रेट की घेराबंदी कर अमेरिकी सेना को रोकने की तैयारी की जा रही है। तो ईरान भी पूरी तरह से आर पार के मूड में नजर आ रहा है इस बार। वहीं होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने बड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान की होर्मुज स्ट्रेट बंद करने की वार्निंग सामने आई है। अमेरिका ने हमला किया तो होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे। ईरानी जनरल की रेड सी को भी बंद करने की वार्निंग सामने आई। अमेरिकी और यूरोपीय शिप नहीं पार कर पाएंगे होर्मुज स्ट्रेट, ये सीधे सीधे चेतावनी दी गई।